नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मंजू भास्कर है। मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल के साइकियाट्री विभाग की हेड हूँ। आज मैं आपसे डिप्रेशन, जिसको आम भाषा में हम लोग अवसाद बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। जैसा कि लोग डिप्रेशन को एक लाइटली लेते हैं कि डिप्रेशन मतलब कि कुछ भी हो गया, अगर मेरे घर में कुछ घटना हो गई या मेरी लाइफ में कोई तनाव आ गया तो मैं डिप्रेशन में चला गया। वो डिप्रेशन नहीं है, वो एक इमोशनल रिएक्शन है कि अगर हमारे साथ लाइफ में किसी के साथ भी इस तरह की कोई घटना हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई जॉब चली जाती है, कोई रिलेशनशिप टूट जाती है, तो कुछ टाइम के लिए इंसान उदास हो जाता है। तो वो कुछ टाइम के लिए वापस अपने आप ठीक भी हो जाता है, तो उसको हम डिप्रेशन नहीं कहते हैं। डिप्रेशन जो एक साइकियाट्री में क्लिनिकल टर्म है, वो एक गंभीर बीमारी है। डिप्रेशन के जो लक्षण है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन के जो लक्षण है वो है कि व्यक्ति का मन लगातार उदास रहता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता और उसको थोड़ा बहुत काम करने में ही थकान महसूस होने लगती है। उसके साथ-साथ उनको नींद नींद कम आने लग जाती है, भूख नहीं लगती, अपने आप के कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, आत्महत्या जैसे विचार आने लग जाते हैं। अगर ये सिम्पटम्स लगातार 2 हफ्ते तक रहते हैं, तभी हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं या अवसाद बोलते हैं। अगर 2 या 3 दिन में किसी घटना की वजह से हमारा मन उदास होता है, तो इसको नॉर्मल उदासी या एक ह्यूमन इमोशन बोलते हैं। अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तो आपको एक काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट मनोरोग विशेषज्ञ से मिलके आपको कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा जो इसके कारण उन पे मैं बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं। फर्स्ट जो मेन इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है आनुवांशिक। अगर घर में किसी को मनोरोग है, किसी को डिप्रेशन है, तो उनके बच्चों में डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, अगर कोई नशा करता है तो उनमें भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा कारण, अगर बच्चे बचपन में किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है या किसी तरह का उनसे अब्यूज़ हुआ है, तो डिप्रेशन ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, ये मेल्स और फीमेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और जैसे जो लोग अकेले रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, जिनकी फैमिली के साथ या लोगों से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अ, जब ये लक्षण हो गए और इनके कारण क्या है, और तीसरा जो सबसे या किसी की, जैसे किसी को डायग्नोज हुई है कोई बहुत बड़ी बीमारी, जैसे किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया, फैमिली में किसी की डेथ हो गई या आपकी जॉब चली गई, इन कारणों से भी डिप्रेशन हो सकता है और बिना कारण के भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो सब कुछ ठीक है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, फिर मुझे डिप्रेशन क्यों हो गया? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डिप्रेशन का कोई कारण हो। डिप्रेशन का कारण कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिले। बिना कारण के, बिना टेंशन के भी डिप्रेशन हो सकता है। उनमें ज़्यादातर आनुवंशिक कारण होते हैं, हेरिडिटी। जैसे किसी को डायबिटीज़ अगर घर में है, तो उनके बच्चों में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से फैमिली हिस्ट्री हो तो डिप्रेशन हो सकता है, बिना किसी तनाव के भी हो सकता है। तीसरा जो कारण, 2 तरह इसका जो ट्रीटमेंट हम करते हैं 2 तरह से करते हैं। एक तो दवाइयों से करते हैं, एक काउंसलिंग से करते हैं। अगर हमें लगता है कि सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, अगर बहुत ही माइल्ड लेवल पे हैं, तो हम काउंसलिंग से ठीक करते हैं और हमें उसके तनाव की वजह पता चलती है, तो उसको उसका क्या कारण, उसको समाधान देके हम इसको काउंसलिंग से भी ठीक कर सकते हैं। अगर हमें लगता है बहुत ही सीवियर है सिम्पटम्स, तो हम मेडिसिन शुरू करते हैं और मेडिसिन भी बहुत तरह की अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ को एक ही तरह की दवाई दी जाती है। हर मरीज़ के सिम्पटम्स के हिसाब से उनको कौन-सी दवाइयाँ सूट करती हैं, उस हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं। और किसी मरीज़ को अगर पहला एपिसोड है डिप्रेशन का, तो हम 6 से 8 महीने की कंटीन्यूअस दवाई देके पेशेंट एकदम ठीक हो सकता है, तो उनको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, डिप्रेशन कोई लाइलाज नहीं है, डिप्रेशन का बहुत ही आसानी से इलाज हो सकता है। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, आपके आस-पास के लोग खुश रहेंगे और आप भी खुश रह सकते हैं। और इसी के साथ दोबारा मिलेंगे किसी नए नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।